न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दुर्गेंद्र चौहान। उत्तराखंड त्रासदी के 7 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन उत्तराखंड के केदार घाटी में विप्लव आया था, उथल पुथल मची थी। इसी पर आज हम बात करेंगे बाबा केदार की। साल था 2013 और तारीख थी 16 जून। केदार धाम में एक ऐसी जल प्रलय आई जिससे न केवल केदार धाम हिल गया बल्कि इसकी जो गूंज है पूरी दुनिया तक गई। केदार त्रासदी की आज बरसी है। केदारनाथ आपदा को पूरे 7 साल हो चुके हैं। वो आपदा पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जिसने हजारों लोगों ने जान गंवाई। कई ऐसे भी आंकड़े हैं जो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हैं, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो आज तक लापता हैं। हजारों लोगों ने अपने आशियाना गंवाए। इस आपदा के बाद 2020 में कोरोना महामारी ने केदार घाटी को परेशान करके रख दिया है। पूरे विश्व को परेशान किया है, भारत भी परेशान है। 2.5 माह से लोग अपने घरों में कैद हैं और रोजगार को लेकर भटक रहे हैं। केदार की जनता के लिए यह किसी बड़ी आपदा से कम नहीं। केदार से आए भूचाल ने ऐसा तांडव मचाया कि लोगों के आशियाने तिनके की तरह उजड़ने लगे और हजारों लोग इस आपदा का शिकार हो गए। आपदा में कितने लोगों ने जान गंवाई ये हम पहले ही बता चुके हैं कि इसका कोई सटीक आंकड़ा अपने पास नहीं है, लेकिन तमाम जो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है उनका भी अभी तक कहीं कोई शुरुआत नहीं हो पाई है। अभी तक कोई पता नहीं चला है कि पुलिस रिकॉर्ड में कितने लोग दर्ज हैं, लेकिन एक आंकड़ा पुलिस देती है जो हजारों में है। लेकिन मौत के आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हैं। तमाम लोगों ने जान गंवाई, तमाम लोगों ने इसमें अपने घर बार गंवाए और एक तरीके से तबाही जैसा मंजर देखने को मिला। लेकिन केंद्र में जब से मोदी की सत्ता आई है, जब से नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है, केदार घाटी के लिए प्रधानमंत्री की अगाध श्रद्धा देखने लायक है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने अब तक 3 बार केदार की यात्रा की है। उनके 5 डीम प्रोजेक्ट केदारनाथ में चल रहे हैं। इनमें से 2 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, कई में और काम चल रहा है। केदारनाथ में 3 गुफाओं का निर्माण जारी है, जिसमें एक शंकराचार्य की गुफा भी है। मंदिर से सरस्वती तक नदी का पैदल मार्ग चौड़ीकरण का कार्य है। दोनों तरफ का कार्य पूरा हो गया है, जबकि 3 काम अभी शेष हैं। इनमें से शंकराचार्य समाधि स्थल, तीर्थ पुरोहित भवन एवं आस्था भवन पथ का कार्य चल रहा है। हम ग्राफिक के जरिए कुछ आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कहाँ क्या काम चल रहा है। पैकेज के जरिए हम आपको कुछ दिखाएंगे कि किस तरीके से ये जो हम कुछ फ्लैशबैक में जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह ये आपदा आई थी। आज केदारनाथ त्रासदी की बरसी है। केदारनाथ आपदा को पूरे 7 साल हो चुके हैं। वो आपदा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और हजारों लोगों ने अपनी जान इस आपदा में गंवा दी। लाखों लोगों का रोजगार छिन गया तो हजारों लोग अपना आशियाना गंवा गए। इस आपदा के बाद 2020 में कोरोना महामारी ने केदार घाटी के लोगों को परेशान किया है। 2.5 माह से लोग अपने घरों में कैद हैं और रोजगार को लेकर भटक रहे हैं। केदार घाटी की जनता के लिए यह भी किसी बड़ी आपदा से कम नहीं है। 16-17 जून वर्ष 2013 की भयावह केदारनाथ आपदा को शायद ही कोई भूल पाया हो। आपदा ने सबकी रूह को कपा दिया था। केदारनाथ से आए भूचाल ने ऐसा तांडव मचाया कि लोगों के आशियाने तिनकों की तरह उजड़ने लगे और हजारों लोग इस आपदा का शिकार हो गए। आपदा में कितने लोगों की जान गई ये सटीक आंकड़ा किसी के पास नहीं है। इस आपदा में
देश विदेश के लोगों ने अपनी जान गंवाई। केदारनाथ आपदा में केदार घाटी के देवली भणी ग्राम, त्रियुगी नारायण, लमगौंडी के लोगों ने अपनों को खोया। इन गांवों में हर परिवार से एक दो व्यक्ति की जान आपदा में गई। किसी का तो कमाने वाला ही नहीं रहा। आपदा के बाद सरकारी तौर पर मदद तो मिली, मगर रोजगार को लेकर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। प्राइवेट संस्थाओं की ओर से पीड़ितों के आंसू पहुंचने का काम किया गया, जो नाकाफी ही रहा। केदारनाथ की प्रलयकारी आपदा के चश्मदीद आज भी उस पल को सोचकर डर जाते हैं। आपदा के बाद केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसे भी हुए, जिसमें वायुसेना के जवानों से लेकर यात्रियों ने अपनी जान गंवाई। इन दुर्घटनाओं में 23 लोगों की जान गई थी। बता दें कि 16-17 जून 2013 को केदारनाथ में हुई भारी तबाही के बाद 19 जून को केंद्र सरकार ने वायुसेना को वहां रेस्क्यू की जिम्मेदारी सौंपी। इसके बाद 9 दिनों तक वायुसेना ने केदारनाथ धाम की पहाड़ियों पर रेस्क्यू कर हजारों लोगों की जान बचाई। इस बीच वायुसेना को नुकसान भी झेलना पड़ा। हादसे के मात्र 3 दिन बाद 28 जून को केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर गरुड़ चट्टी के पास एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया। केदारनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगाध आस्था जुड़ी है। हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर सकुशल पहुंचाया और वे देश में एक अलग पहचान बना पाए। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी अब तक 3 बार केदारनाथ पहुंच चुके हैं और उनके 5 ड्रीम प्रोजेक्ट के केदारनाथ में कार्य चल रहा है। केदारनाथ धाम में गुफाओं का निर्माण और मंदिर से सरस्वती नदी तक पैदल मार्ग का चौड़ीकरण, दोनों ही कार्य पूरे हो गए हैं, जबकि 3 कार्य शेष हैं। इनमें से शंकराचार्य समाधि स्थल, तीर्थ पुरोहित भवन और आस्था पथ का कार्य चल रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो आपने देखा कि किस तरीके से कितनी विकट थी ये केदार धाम की त्रासदी, किस तरीके से मकान बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह ढह गए, किस तरीके से वो याद है आज भी मंजर, रामबाड़ा का मंजर और तमाम जो थे वहाँ के स्थान वो बिल्कुल विलुप्त हो गए। ऐसा लगा कि वहाँ कुछ था ही नहीं। ये बहुत बेहद त्रासद तस्वीर हमने आपको दिखाई। इस कोरोना महामारी काल में आज हम इस त्रासद तस्वीर की बात कर रहे हैं। कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि ये धाम अब कैसे संवर रहा है, जख्म कैसे भर रहे हैं। जरा देखिए। कुछ यूं सवरी है बाबा के धाम की तस्वीर। मंदाकिनी नदी पर आस्था पथ का निर्माण, केदारनाथ की सुरक्षा के लिए 3 लेयर वाली दीवार का निर्माण, वीआईपी हेलीपैड दूसरा मंदिर से आधा किलोमीटर पहले MI-26 उड़ान, सरस्वती व अलकनंदा के संगम घाट निर्माण, रामबाड़ा से केदारनाथ के लिए नया रास्ता, केदारनाथ मंदिर परिसर का विस्तार बड़ा किया गया, संगम से मंदिर मार्ग को करीब 50 फीट चौड़ा किया गया, लिंचोली नए पड़ाव के रूप में विकसित किया गया। पहले गौरीकुंड केदारनाथ संचालन सोनप्रयाग से होता है। जारी है संवारनी का काम, शंकराचार्य की समाधि स्थल का निर्माण, एक म्यूजियम का निर्माण होना है। तीर्थ पुरोहितों के 43 भवन बनने 5 यूनिट तैयार हो चुकी हैं। सरस्वती नदी पर घाट और आस्था पथ का निर्माण हो रहा है। एक गुफा बनी, 3 प्रस्तावित हैं, 2 का कार्य शुरू हो गया। यहाँ पीएम मोदी ने की थी आराधना। गोलाकार चबूतरे से 250 दिव्य दर्शन को सजाया संवारा जाएगा। रामबाड़ा से केदारनाथ रोपवे का निर्माण हो सकता है। मंदिर समिति के भवनों का निर्माण होना है। यात्रा में पुलिस चौकी और वन विभाग की चौकी बननी है। ब्रह्म वाटिका का निर्माण होना है। बाबा के धाम में सपनों की उड़ान, आपदा की कहानी, आंकड़ों की जुबानी। 4400 से अधिक लोग मारे गए और लापता हो गए। 4200 से ज्यादा गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। 991 स्थानीय लोग अलग अलग जगहों पर मारे गए। 1100 से अधिक मवेशी बह गए या मलबे में दब गए। 1309 हेक्टेयर भूमि बाढ़ में बह गई। 2141 भवनों का नामो निशान मिट गया। 100 से ज्यादा बड़े व छोटे होटल ध्वस्त हो गए।
90,000 यात्रियों को यात्रा मार्गों से सेनानी निकाला। 30,000 स्थानीय लोगों को पुलिस ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। 9 राष्ट्रीय में 35 स्टेट हाईवे क्षतिग्रस्त हो गए। 2,385 सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा। 40 मोटर पुल और 172 बड़े व छोटे पुल बह गए। तो इसी मसले पर क्या पुनर्निर्माण की क्या रफ्तार है, क्या स्थितियां जो 7 साल बाद क्या हालात हैं, बाबा केदार धाम के घाटी की क्या स्थिति है, पुनर्वास की क्या काम चल रहे हैं, क्या रफ्तार सुस्त है, तेज है, इन्हीं सब मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है मौजूदा, उसके कैबिनेट मंत्री और सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक जी जुड़े हुए हैं। दोनों महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है, हरीश जी और मदन जी। हरीश जी, सबसे पहला सवाल आपसे लेते हैं कि आप राज्य के मुख्यमंत्री रहे और जो कांग्रेस की सरकार थी वहां जब ये आपदा आई थी 16 और 17 जून 2013 को, उस वक्त ऐसे हालात थे कि जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे विजय बहुगुणा, उनको 2 दिन 3 दिन तक पता ही नहीं चला कि वहां क्या हो गया, वो दिल्ली चले गए थे। और आपदा प्रबंधन बात फिर वही करनी होगी कि क्या कमजोर आपदा प्रबंधन रहा, क्या वही पुरानी बात तो करनी ही होगी, तभी हम नए आलोक की चर्चा में आएंगे। तो क्या उस दौरान जब आपने विजय बहुगुणा को हटा के जब आपको सत्ता सौंपी गई, विजय बहुगुणा भी इसी कारण हटे भी थे, तो क्या आपको नहीं लगता कि पूर्ववर्ती सरकारों ने वो काम केदार घाटी के लिए नहीं किया, वहाँ के सुरक्षा संरक्षा और तमाम जो इंतजामात उनके लिए नहीं किया, जिसके कारण बहुत भारी नुकसान हुआ? हो सकता है कि इंतजाम होते तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। हरीश रावत जी। देखिए, सर्वप्रथम मैं बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ, अपने सभी देवी देवताओं के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मानवता की कभी दूसरी बार इतनी कठिन परीक्षा न, एक भयंकरतम त्रासदी जिसका कोई पैरेलल कहीं नहीं मिलता। और उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में 70% हिस्सा पूर्णतः अस्त व्यस्त और क्षतिग्रस्त हो गया था। मैं जो लोग मरे वो संख्या करीब 6,500-7 हजार के करीब है। 500 ऊपर नीचे हो सकता है जिनके नाम अब भी न खोज पाए गए हों। तो उन सब मृतकों के को स्मरण करता हूँ, उनको और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उनके परिवारों तक अपने उत्तराखंड की संवेदनाएं प्रेषित करता हूँ। और उन हजारों भाई बहनों, जिनमें राजनेता से लेकर अधिकारी, कर्मचारी, निर्माण कर्मी, हमारे आर्मी से लेकर के एयरफोर्स से लेकर एनएसजी, सारे लोग सम्मिलित थे। हमारे पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ से लेकर के छोटे होमगार्ड का जवान भी, सब लोगों ने उस समय अदम्य साहस दिखाया। नहीं तो ये आंकड़ा मौत का बहुत और बड़ा हो सकता था और त्रासदी और ज्यादा भीषणतम मानवीय त्रास बन सकती थी। तो ये सब लोगों ने उस समय विलक्षण साहस दिखाया। और मैं ये मानता हूं कि प्रारंभिक 3-4 दिन राज्य सरकार पूरी तरीके से गपशप में रही और कहीं कहीं पर निर्णय की चूक रही। और ये भी सत्यता है कि संभलने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री ने भी, अब वो हमारी पार्टी में नहीं है, हमारे साथ नहीं है, लेकिन ये उनको कहना कि नहीं उन्होंने कुछ नहीं किया वो बिल्कुल गलत होगा। और उन्होंने भी कुछ रास्ते बनाए, कुछ प्रयास किए। और जब मैं आया तो मेरे सामने रेस्क्यू का काम तो करीब करीब पूरा हो चुका था, लेकिन पुनर्वास और पुनर्निर्माण का काम था। और पुनर्वास दोनों का करना था, मानवीय विस्थापन का भी और दूसरा आर्थिक पुनर्वास का भी था। और पुनर्निर्माण तो पूरी धरती का ही होना था। यहाँ तक कि हरिद्वार में भी उसका असर था, बड़ा भारी असर था, उधम सिंह नगर में भी।
सब जगह राज्य का कोई हिस्सा ऐसा बचा हुआ नहीं था जहाँ टूट फूट, जहाँ छिन्न भिन्न व्यवस्थाएं नहीं हो गई थी। तो मैं सबका आभारी हूँ कि सबने सहयोग किया। और सबसे बड़ी कृपा तो बाबा केदार की हुई। जिस काम को असंभव समझा जा रहा था वो उत्तराखंड के लोगों ने, हमारे सहयोगी साथियों ने मिल करके पूरा कर दिया। मैं उसमें पक्ष विपक्ष दोनों को सम्मिलित करता हूँ। सबको मैं ये कहना कि अकेले कोई हमारे कारण ये संभव हुआ, ये अलग बात है कि मैं मुख्यमंत्री था तो थोड़ा उसका जो आगे मार्गदर्शन था वो मेरे हाथ में था। हमने लोगों पर भरोसा किया और इसी भरोसे का परिणाम था चार धाम यात्रा, जिसको लोग, केदारनाथ को तो लोग कहते थे 10 साल के लिए डिफर कर दीजिए और 3 साल के लिए चार धाम यात्रा को, और हमने दूसरे वर्ष ही संचालित कर दी। हमने 1 साल भी डिफर नहीं की। जो डिफरमेंट हुआ था बीच में वो पहले हो चुका था, हमने उसको लगातार कर दिया। हरीश जी आएंगे अभी जी कहिए। हमने टेस्ट के तौर पर नंदा राज यात्रा, जो अपने आप में ऐतिहासिक थी, 50-60 हजार लोग पैदल चले और एक भी कोई मौत नहीं हुई। और देखिए भगवान बद्री केदारनाथ की एक कृपा थी, जहां मौत का तांडव हुआ था, जब हमने यात्रा पुनर्संचालित की तो एक भी मौत नहीं हुई और यात्रा सफलतापूर्वक हमने पुनर्संचालित कर दी। दूसरे साल तो पूरे फ्लो में आ गई यात्रा। तो ये है। और मैं अभी आपका कुछ ब्यौरा सुन रहा था। सत्यता यह है कि वहां जितने पुनर्निर्माण के काम हो रहे हैं अभी, वो सब हमारे समय में ही प्रारंभ हो चुके थे। कोई ऐसा नया काम नहीं है जो इधर प्रारंभ हुआ है, कोई उसको बता नहीं सकता है। हाँ, मैं 3 काम छोड़ गया था जिनको मैं नहीं कर पाया था। एक काम था मंदाकिनी से जो नीचे लिंचोड़ी तक भू-कटाव हो रहा है, मैं उसको ठीक नहीं कर पाया था। और भैरव घाटी के संरक्षण के काम को ठीक बात है प्रारंभ करके गया था, उसको पूरा नहीं कर पाया था। दूसरा, लिंचोड़ी से हमने केदारनाथ तक के लिए जो रोपवे बनाना था, उसका प्रोजेक्ट इत्यादि तो मंजूर हो गया था, मैं उसका काम प्रारंभ नहीं कर पाया। बिल्कुल हरीश जी रामबाड़ा को मैं फिर से बनाना चाहता था, रिक्रिएट करना चाहता था, क्योंकि वो ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट है जिसके साथ हजारों श्रद्धालुओं की भावनाएं जुड़ी हुई थी। बिल्कुल ठीक है हरीश रावत जी, फिर से रिक्रिएट बहुत अच्छी बात आपने कही। बड़ी साफगोई के साथ में आपने कहा कि केवल आपकी सरकार ने नहीं, जो मौजूदा सरकारें हैं और जो चीज है वो बाकी लोग भी हैं, उन्होंने काम किया। विजय बहुगुणा का भी नाम आपने लिया कि नहीं, विजय बहुगुणा भी जो आपके पूर्ववर्ती हैं, आपकी पार्टी में नहीं है, उन्होंने भी कुछ किया। लेकिन जो बड़ी साफगोई के साथ आपने इस बात को स्वीकारा कि जो 2013 में जो उत्तराखंड की तत्कालीन सरकार थी विजय बहुगुणा के नेतृत्व वाली, वो सरकार गफलत में रही। अगर वो आपदा प्रबंधन पर ध्यान देती, जैसा कि मुझे ज्ञात है कि जब लगातार ये वहां पर लैंडस्लाइड हो रहा था, तमाम जो पानी का प्रवाह, जल प्रवाह प्रलयंकारी रूप ले रहा था, उसके बाद जो तत्कालीन मंत्री थे हरक सिंह रावत वो गए थे और कुछ रिपोर्ट भी उन्होंने दी थी, लेकिन विजय बहुगुणा जी ने बहुत गंभीरता से नहीं लिया था उस दौर में, और उसका परिणाम हुआ कि उत्तराखंड एक तरीके से नेस्तनाबूद हो गया था। पूरी तरीके से केदार धाम बिल्कुल जमींदोज हो गया था, बाबा का मंदिर छोड़कर बाकी सब हालात सबके सामने हैं। आपने बहुत बढ़िया बात कही, लेकिन मेरा सवाल मैं आऊंगा हरीश जी, मैं आऊंगा, मैं पूरा मौका दूंगा आपको, मैं पूरा मौका जी। एक सेकंड। मुख्यमंत्री को कई बातों के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, मगर जिस तरीके के हालात, अकस्मात इतना बड़ा प्रलय घटित हो जाना, तो उसमें कोई यदि आज कहे कि मैंने ये कर दिया, मैंने विजय बहुगुणा को ये कह दिया, मैं उस सब चीजों को नहीं मानता। हाँ, और फिर एक बात बताइए, उन्हीं अधिकारी मैंने भी काम लिया बाद में। हरीश जी, मदन कौशिक जी मंत्री हैं, आपके साथी भी हैं, मदन कौशिक जी के पास चलते हैं, आएंगे आपके पास हरीश जी, पूरा मौका देंगे। आप सम्मानित उत्तराखंड राज्य के सम्मानित मुख्यमंत्री रहे हैं, पूरा मौका है आपको, पूरी अपनी बात रखने का मौका है। और आप नहीं देंगे तो आपकी बहस ही पूरी नहीं हो पाएगी।
नहीं तो बिल्कुल तथ्य नहीं 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 जानते नहीं हैं। मैं बहुत आदर के साथ में, मैं आदर के साथ में, मैं आदर के साथ में आपसे कहता हूं, आप आदरणीय नेता हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। मैं इसीलिए केदारनाथ वाली बहस में नहीं बैठता हूं। कारण उसका यह है हाँ। कि बिना केदारनाथ की त्रासदी को समझे हुए बहुत सारे लोग विशेषज्ञ बन करके और बहुत सारे लोग बड़े बड़े दावों के साथ बात करते हैं। मैं छात्र बनकर, हाँ, हरीश जी, मैं और आपका छात्र मैं- बनकर, चूंकि उत्तराखंड मदन जी हैं, हरीश जी हैं, मैं छात्र बनकर हूं, मैं विशेषज्ञ कतई नहीं हूं। एक एक बारीकी का एहसास है और किस चीज का पुनर्निर्माण किस दिन प्रारंभ हुआ। जैसे अब शंकराचार्य की जो समाधि स्थल है उसको सीधने के लिए मैं स्वयं शंकराचार्य के प्रतिनिधि को वहां लेकर के गया था। उस स्थल को खुजवा बिल्कुल करके ठीक है, हमने वो आप करवा राज्य के के मुख्यमंत्री उसका रहे काम हैं, स्टार्ट कर आपने दिया बिल्कुल था। बहुत सारे प्रयास किए। आस्था भवन से लेकर के संगम स्थल तक। ठीक है आस्था हरीश जी, भवन हरीश से जी, लेकर हमारी के हमारी दूसरे मजबूरी है, सारे- एक ब्रेक के लिए रुकना होगा आपकी मुझे, गुफाएं भी- मुझे एक ब्रेक के लिए गुफाएं रुकना भी होगा, हमने सब- ब्रेक के सब बाद हमने आएंगे तो पूरी- चर्चा करेंगे, एक हमने ब्रेक सब ब्रेक काम लेते हैं। स्टार्ट किया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चुनौतियां जब जब भी आई, हर बार हम लड़े हैं। कदम थम गए थे जो, वो फिर से चल पड़े हैं। चुनौतियों से जूझकर ही लक्ष्य नए बने हैं। हर काम हो समय पर, इसके लिए हर दिन अड़े हैं। हर एक जरूरतमंद की निभाई है जिम्मेदारी। कोई कहीं भूखा न रहे, भरी हो सबकी थाली। जो नागरिक अपने घर लौटे, उनकी राह आसान बनाई। पसीने की हर बूंद के लिए अब है पूरी तैयारी। आए विपत्ति तो भी स्वाभिमान से जीने का अधिकार हो। मायूसी न हो कहीं पर, हर चेहरे पर मुस्कान हो। कारोबार फले फूले फिर प्रण लिए उठ खड़े हैं। आत्मनिर्भर प्रदेश का संकल्प लिए चल पड़े हैं। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। मुद्दा एक, बहस एक, नतीजा क्या होगा? कोरोना से तो बचेंगे, पर तरीका क्या होगा? अड़ी का मंच, कोरोना पर जबरदस्त पंच, देश के दिग्गज बताएंगे वायरस को कैसे हराएंगे। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
बाबा केदार, ये हमारा खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं। अभी ब्रेक पे जाने से पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से हम चर्चा कर रहे थे और हरीश रावत ने इस बात को कहा कि जिस तरह की आपदा थी, जिस तरीके की स्थितियां थी, उन्होंने स्वीकार किया बेबाकी साथ में कि जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे विजय बहुगुणा, वो 2-3 दिन गफलत में रहे, इसमें कहीं कोई शक नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद हरीश रावत ने कहा कि एक मुख्यमंत्री को एकदम ये कह देना कि नहीं तमाम चीजें होती हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को साफगोई के साथ स्वीकार किया कि विजय बहुगुणा गफलत में रहे और जो चीजें हुई उनमें देर हुई, इसलिए जो राहत और बचाव कार्य में थोड़ी सी समस्या हुई। क्या क्या वहां पुनर्निर्माण अब चल रहे हैं, क्या स्थितियां हैं, एक बार फिर देखिए। कुछ यूं सवरी है बाबा के धाम की तस्वीर। मंदाकिनी नदी पर आस्था पथ का निर्माण, केदारनाथ की सुरक्षा के लिए 3 लेयर वाली दीवार का निर्माण, वीआईपी हेलीपैड दूसरा मंदिर से आधा किलोमीटर पहले MI-26 उड़ान, सरस्वती व अलकनंदा के संगम घाट निर्माण, रामबाड़ा से केदारनाथ के लिए नया रास्ता, केदारनाथ मंदिर परिसर का विस्तार बड़ा किया गया, संगम से मंदिर मार्ग को करीब 50 फीट चौड़ा किया गया, लिंचोली नए पड़ाव के रूप में विकसित किया गया। पहले गौरीकुंड केदारनाथ संचालन सोनप्रयाग से होता है। जारी है सवारनी का काम, शंकराचार्य की समाधि स्थल का निर्माण, एक म्यूजियम का निर्माण होना है। तीर्थ पुरोहितों के 43 भवन बनने 5 यूनिट तैयार हो चुकी हैं। सरस्वती नदी पर घाट और आस्था पथ का निर्माण हो रहा है। एक गुफा बनी, 3 प्रस्तावित हैं, 2 का कार्य शुरू हो गया। यहाँ पीएम मोदी ने की थी आराधना। गोलाकार चबूतरे से 250 दिव्य दर्शन को सजाया संवारा जाएगा। रामबाड़ा से केदारनाथ रोपवे का निर्माण हो सकता है। मंदिर समिति के भवनों का निर्माण होना है। यात्रा में पुलिस चौकी और वन विभाग की चौकी बननी है। ब्रह्म वाटिका का निर्माण होना है। बाबा के धाम में सपनों की उड़ान, आपदा की कहानी, आंकड़ों की जुबानी। 4400 से अधिक लोग मारे गए और लापता हो गए। तो आपने देखा कि किस तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में बाबा केदार का धाम है। बाबा के धाम में लगातार वहां कार्य चल रहा है, काम चल रहा है, पुनर्निर्माण चल रहा है, पुनर्वास चल रहा है, 3 हेलीपैड बनाए गए और तमाम तरीके के जो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाए वो प्रोजेक्ट वहां पर चल रहे हैं। काफ़ी कुछ काम पूरे भी हो गए हैं। उत्तराखंड राज्य के कैबिनेट मंत्री और सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हैं। मदन जी के पास चलते हैं सीधे और सवाल करते हैं। मदन जी, जिस तरीके से अभी हरीश रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, हरीश रावत जी ने इस बात को कहा कि विजय बहुगुणा कहीं 3-4 दिन गफलत में रहे, या ये कि परोक्ष रूप से उन्होंने स्वीकारा कि जो आपदा का प्रबंधन होना चाहिए था तत्कालीन उत्तराखंड की सरकार ने नहीं किया, और उसके बाद की सरकार जो मौजूदा सरकार है या जो प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से चीजों को आगे बढ़कर किया वो चीजें अब सामने दिख रही हैं। मदन जी, और जो हजारों लोग रास्ते में हमारे बीच में नहीं रहे उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ सरकार की ओर से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। उत्तराखंड के करोड़ों लोगों की तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि आपने जिस आस्था के साथ बाबा केदार में और अवस्थापना के सारे काम अपने एक विशेष प्रोजेक्ट बनाकर, एक विशेष योजना बनाकर हमें दिए हैं, निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हैं। चौहान जी, मैं निश्चित रूप से 2013 की उस आपदा के समय हम विपक्ष में थे, लेकिन निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी आपदा जो आई थी जिसमें हजारों लोग नहीं रहे, और मैं इस पर नहीं जाना चाहता कि क्या हुआ, कैसे हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री उस समय मुख्यमंत्री थे, उनके मन में केदार बाबा के प्रति जो एक आस्था है, जो भाव है, जो एक संकल्प है, कहीं ना कहीं उसके निमित्त वो केदारनाथ में जाना चाहते थे, लेकिन किसी भी कारण से वो वहां नहीं जा पाए। लेकिन उनके मन में वो जो पीस थी, वो भावना थी, वो जग जाई। इसलिए प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने केदार बाबा के यहाँ जो अवस्थापना के सारे काम थे, जिसको आपने अभी पूरे देश को और अपने चैनल के माध्यम से दिखाया है, उन सबके काम शुरुआत किए। इसके लिए मैं कहीं किसी की आलोचना या समालोचना करने यहाँ नहीं बैठा हूँ, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जो भी सरकार है, चाहे हरीश रावत जी के रूप में बाद में आने वाली सरकार हो, चाहे उसके बाद में त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार हो, उन्होंने बड़े मनोयोग से प्रधानमंत्री के उस भावना को, प्रधानमंत्री जी के उस प्रोजेक्ट को, प्रधानमंत्री जी के उस जो पूरे देश को वो बताना चाहते थे कि बाबा में हम क्या क्या काम कर सकते हैं, और आज उसको करने के बाद जिस स्थिति में हम केदार बाबा के उस धाम को देखते हैं, निश्चित रूप से मन में एक भाव आता है कि देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से बड़ा इंटरेस्ट लेकर, जिस प्रकार से पूरा एक आस्था को परिलक्षित करते हुए और उस सारे काम को वहां कराया, निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता उनको अपनी ओर से धन्यवाद देती है। साथ साथ जो कल प्रधानमंत्री जी ने और इस सारे विषय को लेकर जिस प्रकार से ड्रोन के माध्यम से वहां का सारा चलते हुए काम को देखा है, उसमें भी उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम बद्री भगवान के जो धाम है उसको भी इस रूप में डेवलप करें। राज्य सरकार भी उसके बाद गंगोत्री यमुनोत्री इस रूप में करे तो निश्चित रूप से जो उत्तराखंड के चारों धाम इस रूप में होंगे। जहां तक हम केदारनाथ के बारे में कहते हैं, अभी हरीश रावत जी ने भी कहा, निश्चित रूप से मुझे 2014 में जब वहां गया था, मैं उस बहुत बड़ी आपदा के पास, और मैं पैदल गया था। मैं आपको बताऊं चौहान साहब, उस समय जो अभी रावत जी ने कहा छोटी निमचोली से बड़ी निमचोली जब जाते थे, वो ऐसा मार्ग जो वैकल्पिक बना था वो 90 डिग्री पर इस प्रकार खड़ा हुआ था। लेकिन अब जो वैकल्पिक मार्ग बन रहा है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो पैदल जाने वाले श्रद्धालु है उनको भी बड़ी सुविधा इस रूप में होगी, और वहाँ की जो अवस्थापना सुविधाएं हैं कि हजारों लोग एक साथ वहां रह सकते हैं। निमचोली में एक बड़ा स्थान डेवलप करने का काम वो भी किया गया है। तो इस प्रकार से केदार बाबा के धाम को जिस प्रकार से एक इस यात्रा को सुगम बनाया गया है, इसका परिणाम रहा कि पिछले वर्ष यात्रा में बद्रीनाथ और केदारनाथ में जो यात्रियों की संख्या तुलनात्मक रूप से पहले बहुत अंतर रहता था, उसमें बहुत कम अंतर रहा और 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन करने गए। तो निश्चित रूप से ये त्रासदी जो 2013 में आई थी, और उस त्रासदी के बाद इस प्रकार से हमारा बहुत बड़ा आर्थिकी पर प्रभाव पड़ा था, लेकिन पिछले वर्ष हम लोगों ने उस सब को आगे बढ़ाते हुए और देश के प्रधानमंत्री जी ने जो एक भाव प्रकट किया था, जो एक कहीं ना कहीं संकल्प किया था, उस संकल्प के अनुरूप यहाँ की उत्तराखंड सरकार ने उस सारे काम को करने का कार्य संपन्न किया है, और कुछ को भी इस समय किया जा रहा है। हरीश रावत ने बहुत अच्छी बात कही, मदन जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि ठीक है, आप उस पर जाना नहीं चाहते कि जो किसने गड़बड़ किया, कौन सरकार थी, किससे चूक हुई, अब उन पुरानी बातों से कोई फायदा नहीं है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि आगे नीड़ से निर्माण तक आगे बढ़ने की जरूरत है। कहीं किसी कवि ने कहा है कि किस तरीके से आप आगे बढ़िए, तो नीड़ से निर्माण तक आपने एक नए सिरे से नीड़ को आगे निर्माण की तरफ ले गए हैं, आगे बढ़े हैं। बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री कभी ये भी खबरें आई और कहीं ये भी हम पढ़ रहे थे कि प्रधानमंत्री ने कभी अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ कभी उन्होंने हिमालय में बाबा के चरणों में तपस्या भी की थी। वही इंप्रेशन उनके अंदर कहीं ना कहीं बाबा को लेकर है, वही आस्था, अगाध श्रद्धा प्रधानमंत्री जी के जो मन में है बाबा के प्रति, और हम सबके मन में है। करोड़ों करोड़ों अरबों हिंदुस्तानियों विश्व भर में जो सनातन धर्मी लोग हैं बाबा के प्रति उनका अगाध श्रद्धा, अगाध प्रेम है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है।
लेकिन सबसे जो बड़ी बात ये देखने को, मेरा एक सवाल अभी भी अनुत्तरित है, वही सवाल मैंने हरीश रावत जी से किया और वही सवाल आपसे भी कर रहा हूं कि जो आपदा प्रबंधन है मौजूदा, जैसे मेरी जानकारी में है कि जो इस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार है, त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार है, इन दो सरकारों ने जो डबल इंजन की सरकारें हैं, कुल मिलाकर वो बाबा की सुरक्षा, जो चारों तरफ बाबा के धाम की सुरक्षा के चारों तरफ एक त्रिस्तरीय दीवार बनाई है, ताकि कहीं कोई अगर भविष्य में इस तरह की कोई घटना, ईश्वर ना करे, बाबा की कृपा रहेगी कभी इस तरह की चीजें ना हो, लेकिन अगर कहीं किसी तरह की कोई दुश्वारी पेश आती है तो जिस तरीके का प्रलय, जिस तरीके का विप्लव आया था उसे कम से कम किया जाए। सुरक्षा दीवार बनाई है, कई हेलीपैड बनाए हैं आसपास बाबा के धाम में, इस तरीके से तमाम चीजें करी हैं, नदियों पर पुल बन गए हैं, काम तेजी से चल रहा है। मेरा सवाल वही है मदन जी कि क्या जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं बाबा के धाम के विकास के लिए, वहां की सुरक्षा के लिए, वहां से प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए, क्या वो योजनाएं नहीं बनाई उन सरकारों ने? क्या करती रही इतने वर्षों तक ये सरकारें? मेरा बड़ा सवाल है। चौहान साहब, इस पर मैं कहना चाहता हूं कि ये सही है कि इस राज्य को बने हुए 18 वर्ष हो गए हैं। इन 18-19 वर्षों में, बल्कि अब तो मैं कहूंगा 20 वर्षों, इन 20 वर्षों में निश्चित रूप से जो योजना, जो प्लानिंग चार धाम को लेकर बननी चाहिए थी, शायद उसका कहीं अभाव रहा है। उसका कहीं ना कहीं जो एक पूरे देश को, क्योंकि ये चार धाम उत्तराखंड की ऐसी यात्रा है जिसमें लाखों लोग आते हैं, तो उस यात्रा में लाखों लोगों की जो अवस्थापना रास्ते में होनी चाहिए थी, विभिन्न प्रकार से ठहरने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी, शायद उसमें जितना ध्यान पूर्ववर्ती सरकार कोई भी रही हो या केंद्र में रही हो, शायद ध्यान उस तरफ नहीं गया। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले, आपको याद होगा कि चार धाम की जो सड़क है ऑल वेदर रोड के नाम पर 12,000 करोड़ हमको इसलिए दिया कि चार धाम की यात्रा हमारी सुगम हो सके। चार धाम की यात्रा में हम लोग ट्रेन मार्ग से जा सके, उसके लिए ऋषिकेश से और कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन का काम भी तेजी से चल रहा है। उसके साथ साथ जो अवस्थापना सुविधाओं में एक पूरा रोड मैप तैयार करके और उसका काम देने का काम भी केंद्र की सरकार ने किया है। ये जरूर है कि राज्य सरकार ने उस संकल्प को तत्काल पूरा करने के लिए पूरे मनोयोग से वहां पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। पर मैंने अभी भी दोहरा रहा हूँ कि मैं किसी सरकार की आलोचना करने के लिए नहीं बैठा। हरीश रावत जी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी अपने ऐसा योग्य काम किया होगा। उससे पहले बहुगुणा जी रहे, उन्होंने भी किया होगा। उससे पहले जो मुख्यमंत्री उन्होंने किया होगा। लेकिन ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जो योजना बननी चाहिए, वो योजना का शायद कहीं अभाव रहा है, जिसके कारण एक जो एक सामने आना चाहिए कि हम चार धाम यात्रा, हमारी आर्थिक की रीढ़ है, उस पर किस प्रकार वर्क करना है। आज जब केदार बाबा की अवस्थापना सुविधाएं इस रूप में तैयार हो गई है, जिस प्रकार से ऑल वेदर रोड तैयार हुई है, जिस प्रकार से रेलवे लाइन का काम शुरू हुआ है, अब हमें लगता है कि आने वाले समय में चारों धाम को इसी प्रकार से हम पूरी अवस्थापना सुविधाएं डेवलप करके और एक बहुत बड़ा संसाधन इस राज्य की आर्थिकी में आने वाले समय में चार धाम यात्रा बनेगा। और आज हम इस संख्या को हम इस रूप में मानते, आने वाले समय में संख्या करोड़ों में रहेगी। आने वाले समय में जब यात्रा सीजन होगा तो आप देखेंगे कि इस राज्य की जो आर्थिकी है वो कितनी आगे बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो एक तो मैं अभाव कहूंगा या कहीं ना कहीं एक योजना बनाने की चूक कहूंगा, आज वो सब चीजें पूरी हो चुकी है प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में और वर्तमान सरकार के कहीं ना कहीं उस काम को पूरा करने में एक तत्परता को मैं दोनों लोगों को, आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद दूंगा कि ये काम अब तेजी के साथ कुछ हो गया है, कुछ अभी चल रहा है। मदन जी, कुछ सवाल भी उठे हैं, कैग ने कुछ सवाल उठाए हैं। जो पुनर्निर्माण पुनर्वास की बात है बाबा केदार धाम के, उसमें कुछ सवाल भी कैग ने उठाए हैं। पूर्ववर्ती सरकार जो यूपीए 2 की सरकार रही है, उसने जो पैसा अलॉट किया था 6259 करोड़ रुपया, उसका अनुमोदन किया था, लेकिन दिए गए 4617 करोड़ रुपया है। यूपीए सरकार की बात कर रहे हैं। ये पुनर्निर्माण पर सवाल उठाए गए थे कुछ। इसके अलावा जो मेरे पास जानकारी है उसमें तमाम चीजें, आवासों के निर्माण, सड़कों, बेघर लोगों के आवासों का निर्माण, इस तरह के जो तमाम प्रोजेक्ट बहुउद्देशीय हाल की बात करें और सड़कों की बात करें, इस सड़कों की गुणवत्ता पर भी कैग ने सवाल उठाए थे। तो हरीश रावत जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं
और यूपीए की सरकार भी रही है। हरीश रावत जी केंद्र में यूपीए की सरकार रही, यूपीए की सरकार ने भी जो आपने कहा कि जो हरीश रावत जी ने काम किए और यूपीए की सरकार ने काम किए वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन जो कैग ने सवाल उठाए हैं उस पर मदन जी आप क्या कहेंगे? हरीश जी से भी हम इस पर जवाब लेंगे। देखिए, इसमें जिस समय ये आपदा आई थी, आपदा के समय जिस प्रकार से एक पब्लिक प्रेशर था, उससे कहीं ना कहीं जिस प्रकार से निर्णय लिए गए, वो सारे निर्णय जो नियम थे उनको दरकिनार करते हुए और कहीं ना कहीं उनको ज्यादा महत्व रूप में देते हुए कि जो मकान बनने थे उन मकान वालों को इतना पैसा देना है, जो उसके लिए कहीं ना कहीं जो ऐसे व्यक्ति थे जो पात्र नहीं थे उनको भी कुछ पैसा दिया गया, कुछ व्यक्तियों को उसमें सूची में अलग से सम्मिलित किया गया, जल्दबाजी में सड़कें बनी, उनकी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया और जिस प्रकार से वहाँ एकदम तत्काल व्यवस्था डेवलप करने के लिए काम किए जाने के लिए उन गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाना था, उसको भी दरकिनार किया गया। वो सारी चीजें सामने आई और निश्चित रूप से उसके आधार पर जो आगे हमें परितोषण लेना था वो परितोषण हमने लिया है और आगे उस सारी चीजों को ध्यान में रखा गया है। लेकिन मैंने फिर वही कहा कि आज हम जब इतने वर्षों के बाद उन सब लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और एक बड़े प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, तब मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि उन सारी चीजों को छोड़कर एक नए संकल्प के साथ, एक नए भाव के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हम लोग निरंतरता के साथ अपने केदार बाबा के उस अवस्थापना सुविधाओं पर ध्यान देते हुए तैयार करें, एक ऐसा स्थापना सुविधाएं तैयार करें तो पूरी में लोग आने के लिए आतुर हो और आस्था के मजबूत होकर मदन जी, हरीश रावत जी ने कहा कि एक प्रोजेक्ट छोड़कर बाकी जितने प्रोजेक्ट इस समय चल रहे हैं, जो काम पूरे हुए हैं या जो अभी काम चल रहे हैं, वो उनके कार्यकाल के हैं, उन्होंने ही शुरू कराए थे। आपसे मैंने सवाल किया था कि कैग ने यूपीए 2 के कार्यकाल में जो पैसे, जो धन आवंटित किया गया था केदार धाम के पुनर्निर्माण पुनर्वास के लिए, उसमें सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। इसी तरीके से कई बहुउद्देशीय हाल हेलीपैड बनने थे लेकिन वो नहीं बने। तमाम जो रुपयों का अनुमोदन किया गया था उससे कम पैसा दिया गया, 6259 करोड़ रुपया का अनुमोदन हुआ था और उसमें भी उनको 4617 करोड़ रुपया ही मिला और कुल मिलाकर बहुत ही कम 3708 करोड़ रुपए से ही पुनर्निर्माण हो पाए। तो इन सब सवालों पर आपने कहा कि नहीं, इन चीज़ों से आगे बढ़कर हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ आगे सोचते हैं। हरीश जी का जो सवाल था, हरीश जी का जो जवाब था कि जो कार्य हैं उसमें आपने कुछ नया नहीं किया है, उन्होंने ही सारी चीज़ों को शुरू कराया था, आप आगे बढ़ा रहे हैं। मदन जी, हम जो आप उसको कहते हैं, लेकिन पार्टी के लोग नहीं कहते हैं। लोकमा जी ने सही से ध्यान नहीं दिया, लोकमा जी नहीं दिया, आपके पार्टी के लोग कह रहे मदन जी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं मिल रही दर्शकों को। हम हरीश जी के पास चलते हैं। हरीश जी, जो बाबा केदार धाम के जो पुनर्निर्माण और पुनर्वास के जो कार्य शुरू कराए गए थे, यूपीए 2 ने जो पैसा दिया था, उन स्थितियों में कैग ने सवाल उठाए थे, गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे, सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे और पूरा पैसा भी नहीं दिया गया था। ये क्या सच्चाई है, क्या स्थिति है, क्या हकीकत है, क्या फसाना है? हरीश जी, आप जरा धैर्य से सुने। अवश्य अवश्य, मैं बिल्कुल पूरे धैर्य के साथ आपको सुनने को तैयार हूं। मैं तीनों बिंदुओं को स्पष्ट कर दे रहा हूं। जी, पहली बात यह है, जो 3 लेयर सुरक्षा कवच बना है केदारनाथ के लिए, कवच बनाने वाले हम कौन है? जो प्रोटेक्शन वर्क हुआ है वो मेरे समय में ही सब पूरा हो गया था। सरस्वती और सरस्वती और मंदाकिनी और का दोनों का संगम मिल गया था। उसको सेपरेट करके दोनों को अलग अलग उनके पूर्व रास्तों पर ला करके और उसमें आस्था पथ का, आस्था स्थलों का निर्माण और घाटों का निर्माण मेरे समय में पूरा हो गया था। केदारनाथ जी के जो प्रांगण का निर्माण और वहां से रास्ते का निर्माण मेरे समय में पूरा हो गया था। मैं हेलीपैड 3 के 3 जो वहां ऑपरेशनल हैं, सब हमारे समय में बन गए थे, जिनमें MI-26
जिसमें उतर सकता है वो हेलीपैड तक जो है ये है। तल्ली लिंचोली मल्ली लिंचोली के पड़ाव पूरी तरीके से हमारे समय में बन गए थे, उसमें कहीं कोई काम आज नहीं हो रहा है जी। 7,000 लोगों के आवासीय व्यवस्था के स्थल सब हमारे समय में बन गए थे, जिसमें मेजर डाइनिंग हॉल आदि आदि सब सम्मिलित हैं, वो सब बन गए थे। जो पुरोहितों के आवासों का निर्माण है उसका फैसला मेरे समय में हो गया था, निर्माण कार्य मेरे समय में शुरू हो गया था। आज आस्था भवन का निर्माण मेरे में पूरा हो गया था और दूसरे जो आंतरिक रास्ते थे उनको दुरुस्तीकरण का काम मेरे समय में पूरा हो गया था। अब और गौरी कुंड में भी काम मेरे समय में पूरा हो गया था, भीमबली में भी मेरे समय में पूरा हो गया था। नीचे सीतापुरी और तो दूसरी जगहों पर जो त्रिजुमी नारायण के नीचे काम पूरा होना था वो भी सब जो आज भी दिखाई देते हैं बड़े बड़े पड़ाव बने हुए जो है वो सब काम हमारे समय में पूरा हो गया था। सारे पुल पुलिया जितने बनने थे वो सब पुल पुलिया भी हमारे समय में बनी है, उसमें कोई तरमीम बदलाव नहीं आया है। मैंने जो बाबा भैरव की का जो पाखा है उसके पुनर्निर्माण का काम शुरू किया था, उसको मैं पूरा नहीं कर पाया, ये अवस्था है। जो मंदाकिनी से वो कट रहा है तल्ली लिंचोली का इलाका, और तो छोड़िए केदारनाथ का भी जो प्रांगण है वो कट रहा है नीचे की तरफ को, मैं उस काम को पूरा नहीं कर पाया था। और जो रास्ता इस समय बना हुआ है वो रास्ता भी और एक वैकल्पिक रास्ता जंगल के रास्ते जो है वो दोनों रास्ते मेरे समय में पूरे हुए हैं, उसमें बाद में कोई काम नहीं हुआ है, बल्कि वो जो चट्टी में काम रामबाड़ा में काम हुआ है वो भी सब मेरे समय में काम हुआ है, बाद में नहीं हुआ है। हाँ, जो रामबाड़ा से गरुड़ चट्टी होकर के रास्ता बनना था वो रास्ता जो है मोदी जी ने कहा था मैं बनाऊंगा, अभी उस पर काम शुरू नहीं हुआ है। गरुड़ चट्टी में भी जो काम शुरू हुआ मेरे समय में हुआ। जो गुफाएं बनाई गई जिसमें से एक गुफा में मोदी बाबा जी ध्यान में बैठे वो भी मेरे समय में बनी थी। 2 गुफाओं के काम भी मैंने उसको प्रारंभ कर दिया था। दिल्ली का पावर हाउस बना, अंडरग्राउंड केबलिंग हुई है, वो भी हमारे समय में पूरी हो गई थी। और उसके अलावा जो है हमने वहां पर बहुत सारे दूसरे जो छोटे निर्माण के काम थे वो भी पूरा करवा दिए थे। बल्कि 2 धर्मशालाएं, एक सज्जन जिंदल जी की तरफ से, एक अमरनाथ जी की तरफ से, उसका फाउंडेशन स्टोन भी सब मैं ले करके गया हूँ, मैं करवा करके गया जिससे वो प्रांगण विस्तृत हो जाए। और हमने शंकराचार्य जी के समाधि स्थल का विकास का काम भी हमारे समय में मंजूर हुआ है। और जिस 4 धाम यात्रा सुधार मार्ग को ये लोग कहते हैं ऑल वेदर रोड, वो भी उसकी डीपीआर भी मेरे समय में स्वीकृत हुई थी। मैं नितिन गडकरी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने स्वीकृत की थी। उनके सुझाव पर ही मैं आमंत्रित करके प्रधानमंत्री जी को लाया था, प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया था, अध्यक्षता उस कार्यक्रम की मैंने की थी। उसका नाम था 4 धाम यात्रा सुधार मार्ग। और आज भी आप रास्ते में जाएंगे सारे प्रोजेक्ट में 4 धाम यात्रा सुधार मार्ग लिखा है, सिर्फ भाजपाई प्रचार तंत्र में उसका नाम जो है उसका नाम दिया गया है, कहा गया कि ऑल वेदर रोड करके। देखिए ये तो है कुछ ऐतिहासिक तथ्य, और ये भी ऐतिहासिक तथ्य है कि यूपीए गवर्नमेंट ने 8.5 करोड़ 8,000 करोड़ रुपया मंजूर किया था, जिसमें से हमको 3600 करोड़ रुपए के करीब ही मिल पाया था। हमने उसी में ये काम चला लिया था क्योंकि तब तक सरकार परिवर्तन हो गया था। हम सिंगल इंजन थे, लोग डबल इंजन ले आए। अब वो डबल इंजन के समय में क्या हुआ है आप जरा सा इनसे कहिएगा, जरा फोटोग्राफ सहित उसको प्रचारित कर दे। और अब हम तो प्रधानमंत्री जी के इस बात के बहुत धन्यवादी हैं कि वो बार बार आए। हमने राहुल गांधी जी को धन्यवाद दिया कि
आपदा के बाद जी, जब वो जी। आए केदारनाथ में, जी। हमने कहा आपके आगमन ने पूरी दुनिया को सुरक्षित केदारनाथ यात्रा, चार धाम यात्रा का संदेश दिया। हमने उनको धन्यवाद दिया। हम प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं कि हमारी चार धाम यात्रा उससे खूब प्रचारित हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद पहले राष्ट्रपति जी आए, हमने उनको धन्यवाद दिया। अब आपके महामहिम आए, हम उनको भी धन्यवाद देंगे। लेकिन हकीकत यह है कि केदारनाथ में जो कुछ और करने की जरूरत है, वो है वहां पर जो शरण हो रहा है, जो सॉइल इरोजन हो रहा है, जिसमें भैरव घाटी भी है और भैरव स्थल भी है, और इधर जो है मंदाकिनी के किनारे लिंचोली का पूरा एरिया कट रहा है, उसको चलाना बहुत जरूरी है। गौरीकुंड को रिक्रिएट करना और रामबाड़ा को रिक्रिएट करना बहुत जरूरी है। उन कामों को ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं ये सब बातें इसलिए नहीं कहता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो कुछ हो गया है उसमें बहुत तू मैं हो। अरे भाई, क्या उस भगवान की कृपा है जिसने वो अवसर हमको दिया और मैंने किया वो असंभव काम लोगों ने करके दिखा दिया। लोग -6 डिग्री में, 8 डिग्री में वहां काम किया लोगों को, वो उन सब लोगों को श्रेय जाता है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया। कुछ तो मर गए बेचारे, लेकिन कुछ हैं आज, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। इसलिए मैंने सबको धन्यवाद दिया। और मैं तो मदन जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन लोगों ने, जब तक मैं काम करता रहा, इन्होंने कभी कोई मीन मेक नहीं निकाली, कोई मीन मेक नहीं निकाली। हाँ, एक सूचना आयुक्त का कोई ऑब्जर्वेशन आया था, उस पर कुछ बातें उठी थी, लेकिन वो विजय बहुगुणा जी के साथ चले गया। किसी ने मीट महंगा खा दिया, दूध महंगा ले लिया, आदि। मैंने भी उस मामले को ज्यादा नहीं उखाड़ा, क्योंकि आपदा के समय में जब इतनी बड़ी भयंकर त्रासदी हो, अब मैं उसमें विजय बहुगुणा का फॉल्ट देखूं तो वो अधिकारी, जिन अधिकारियों ने जान हथेली में रेख करके बाद में काम किया, वो अधिकारी भी तो दोषी ठहराए जाएंगे। तो मेरा काम है, जिन लोगों ने अच्छा करके दिखाया मेरे नेतृत्व में, मैं उनके साथ खड़े रहूं। इसलिए मैंने केदारनाथ पर कहा कि जो कुछ अच्छा हुआ मेरे सहयोगी अधिकारियों ने किया, मेरे मंत्रिमंडल के साथियों ने किया, और जो कुछ गड़बड़ें हुई हैं, और मैंने 3 बार ये विधानसभा के पटल में दोहराया कि वो सब हरीश रावत के नाम लिख दी जाए करके। लेकिन इसीलिए मैं केदारनाथ पर बहस में नहीं बैठता हूँ। इसलिए नहीं बैठता हूँ क्योंकि दूसरे लोगों के पास सामने उनके लिए बताने को कुछ है ही नहीं, क्या बताएंगे। हाँ, अब उनके लिए तो एक मोदी जी हैं, मोदी जी का चंदन मैं ही घिस देता हूँ, उन बेचारों को मैं घिसने की तकलीफ क्यों दूं। मदन जी को जो है मैं ही घिस देता हूँ। इसलिए मैंने कहा कि वो आए, हम उत्तराखंड की तरफ से धन्यवाद देते हैं, हरीश जी, और आए हम और धन्यवाद दें। हरीश जी, ये बहस नहीं विमर्श है, बहस नहीं विमर्श है, चर्चा है, विमर्श है, बहस नहीं है हरीश जी, बिल्कुल बहस नहीं है। क्योंकि आप भी बहुत विद्वज्जन हैं और असली जो ग्राउंड लेवल की चीजें आप ही जानते हैं। मैं यहाँ बैठकर मैं नहीं जान सकता। घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? ठीक बात है, कुछ नुक्ता निकालेंगे ताकि मैं और मदन ना मैं आज मैं नुक्ता ये है जी, आज मैं नुक्ताचीनी करने के लिए बैठा ही नहीं हूं। मैं बाबा को नमन करके सिर्फ बाबा की बात करना चाहता हूं, और वहां जो भी चीजें हो रही उस पर ही बात करना चाहता हूं। मैंने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं कही। एक बात बता दूं, केदारनाथ में जो कुछ हुआ वो भी अकल्पनीय है, भगवान करे ऐसा कभी ना हो। इसलिए मैंने कहा ना, विजय बहुगुणा से 10 शिकायतें हो सकती है, लेकिन मैं उस हालत में उनको देखता हूं जिस हालत में वह त्रासदी आई, तो मनुष्य में उस समय दैवी शक्ति की आवश्यकता होती है। तो यदि कहीं चूक भी हुई तो उस चूक को बहुत गिनाने की मैंने कभी आवश्यकता नहीं समझी। ठीक है हरीश जी, एक ब्रेक लेने की मजबूरी है, एक ब्रेक ले रहा हूं। एक सेकंड जी। जो दूसरा जो कुछ वहां हुआ, उसके बाद जो काम केदारनाथ के अंदर हुआ, वो एक व्यक्ति को नहीं मिल सकता है, उसका श्रेय सारे उत्तराखंड को मिलना चाहिए, क्योंकि वो अदम्य सफलता है, दूसरी मिसाल नहीं हो सकती है। या मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि मैं मुख्यमंत्री था।
और त्रिवेंद्र जी के लिए और मदन जी के लिए जो काम छूटा है मैंने गिना दिया। और ये दो बढ़िया से वो बना दे, क्या कहते हैं उसको, जो ये उड़न खटोले लगा दें। और है हाँ, केदारनाथ में मैं सतोपंथ न, बद्रीनाथ में मैं सतोपंथ एरिया, वो एरिया इनको बता सकता हूँ, वहां कुछ काम कर दें। बल्कि ये उसमें मेरे साथ एक दिन बैठ जाए, मुझे चाय पीने बुलाए, मैं इनको बता देता हूँ 4 धाम में और क्या क्या कर सकते हो। ठीक है हरीश जी, उस समय मुझे हरीश जी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे तो सब मैं ही बहुत जल्दी आते हैं, बहुत जल्दी लौटेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्दी मदन जी से सवालों का जवाब लेंगे। जो सवाल हरीश जी ने उठाए हैं कि क्या काम उन्होंने किए हैं, और जो त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार है, उनके मंत्री मदन कौशिक हैं, उनके लिए क्या काम बाकी हैं, ब्रेक के बाद बताएंगे आपको। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुद्दा 1, बहस 1, नतीजा क्या होगा? कोरोना से तो बचेंगे, पर तरीका क्या होगा? अड़ी का मंच, कोरोना पर जबरदस्त पंच। देश के दिग्गज बताएंगे वायरस को कैसे हराएंगे। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Online admissions in CMS for nursery to class 9 and provisional admission in class 11 are open at www.cmseducation.org. Online classes in CMS from class 9 to 12 will continue till government reopens schools. Online CMS summer camp nursery to class 8 will run until 30th of June, and from 1st of July 2020 regular online classes from nursery to 12th will continue till government reopens schools. Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो हैं कोरोना योद्धा, जो हैं जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कानपुर में करोड़ों की बेशकीमती जमीन हड़पने का खेल। मैकरोवर्ट हॉस्पिटल की 1000 करोड़ की जमीन पर भूमाफिया की नजर। भूमाफिया सफेद पोश गठजोड़ चल रहा शतरंजी चाले। परत दर परत खोलेंगे, एक भी राज न छोड़ेंगे, करेंगे पर्दाफाश। सिर्फ के न्यूज पर। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट
आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, अरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णेय, अमित कुमार। न्यूज़ इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐते रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512 239 0031 और 0512 239 0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बाबा केदार। हम इस कार्यक्रम के जरिए केदार धाम के जो पुनर्निर्माण हैं, अवस्थापना के कार्य हैं, 7 साल आज आपको बता दें कि आज एक आज ही के दिन 2013 में, यानी कि आज ही की तिथि, दिन पता नहीं क्या रहा होगा उस दिन, लेकिन आज ही की जो तिथि रही होगी 16 जून को केदार में एक जलजला आया था, केदार धाम में एक जलजला आया था और सब कुछ तबाह हो गया था। उस त्रासदी के जख्म अभी भी भरे नहीं हैं। कहते तो ये भी हैं कि तमाम लोग मारे गए, जिनमें कुल 7-7.5 हजार लोगों के ही नाम पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हैं मृतकों में। अभी तमाम लाशें पता ही नहीं चली और ये भी खबरें आ रही हैं कि मलबा डाल दिया गया है उन कंकालों पर, उन लाशों पर, उनको खोजने की भी जहमत नहीं उठाई गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हमारे साथ जुड़े हुए थे, अभी दोबारा वो जुड़ेंगे। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, सरकार के प्रवक्ता भी वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन जी, हरीश रावत जी कह रहे थे कि जितने भी सारे कार्य हैं उनके काल के हैं और उन्होंने ये बात कही कि जो काम है, भैरव घाटी है का काम है, जो मंदाकिनी का काम है, वो आप लोगों के लिए उन्होंने छोड़ा है, बाकी काम तो वो खुद ही करके गए हैं। क्या सच्चाई है? चौहान साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2014 के चुनाव में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए पूरा एक प्लान तैयार करके इस काम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री के रूप में हरीश रावत जी थे, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता कि हरीश रावत जी के कैग में क्या रिपोर्ट आई है, मैं कैग की आपने चर्चा की है, मैं चर्चा भी नहीं करना चाहता कैग की, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हरीश रावत जी ने काम शुरू किए, लेकिन हमें छोड़ दीजिए, इनके लोग भी इन पर विश्वास नहीं करते। कांग्रेस का कोई लोग ये कहने को तैयार नहीं कि हरीश रावत जी ने क्या काम किए हैं। खैर, मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता। मैं हरीश रावत जी को भी कहना चाहता हूं कि आपने जो काम किए उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, अच्छा आपने किया होंगे। लेकिन आज हमें सोचने की आवश्यकता यह है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो एक अपॉर्चुनिटी दिया उत्तराखंड को, वो 2014 में दी थी। इस अपॉर्चुनिटी के अनुसार हम लोगों ने काम शुरू किए हैं
कुछ काम पूरे हो गए हैं, कुछ काम शुरुआत हुई है, कुछ काम पूरे होने वाले हैं। उन सारे कामों को लेकर जिस प्रकार से बाबा केदार में और इस प्रकार की त्रासदी के बाद एक नए रूप में वहां सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि को हमें केवल यही नहीं रोकना, इसको हमें चारों धामों तक लेकर जाना है। ऑल वेदर रोड जिस प्रकार से उससे हमें जोड़ना है, जो हमारे यहाँ ट्रेन आई है उससे हमें जोड़ना है। तो इस प्रकार से जब कभी राजनीतिक डिबेट होगी उस पर हम कहेंगे कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन आज हम कहते हैं कि हमारे राज्य में जितने मुख्यमंत्री हुए उन सबने काम किया है, लेकिन जो एक योजना बननी चाहिए थी, जो एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर पूरा प्लान बनना चाहिए था, वो प्लान का अभाव था। देश के प्रधानमंत्री जी ने हमें उस प्लान को दिया है, एक विचार को दिया है, उस विचार को हमने आगे किया है। और हरीश रावत जी के लिए तो केवल यही कहना चाहता हूँ कि आप सही आपने काम किए होंगे, लेकिन आपके लोग आपकी इस बात पर विश्वास नहीं करते। ये कहीं ना कहीं इस प्रकार में कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, अभी तो नहीं, उन्होंने भी आपको क्रिटिसाइज नहीं किया है, बहुत बचाकर वो भी बात कर रहे हैं। उन्होंने भी आपको क्रिटिसाइज नहीं किया है। उन्होंने कहा कि इसीलिए मैं इस केदार बाबा पर किसी बहस में इसीलिए हिस्सा नहीं लेता हूं। मैंने उनसे कहा कि श्रीमान जी, ये बहस नहीं है, ये विमर्श है। आज ही के दिन त्रासदी हुई थी, उस पर हम विमर्श कर रहे हैं कि जो जख्म है वो भरे, क्या आगे की क्या योजना है। प्रधानमंत्री जी ने जैसे ये आपदा के बाद 2014 में जब वो गए थे तो उन्होंने कहा था कि केदार बाबा का धाम हमें गोद दे दीजिए, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि पूरा देश ही बाबा ने उनको दोबारा एक तरीके से गोद दे दिया 2014 में, और उसके बाद लगातार उत्तराखंड में भी उनकी सरकार आ गई। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें हैं, और उनके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री के अंदर नजर आई, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के अंदर नजर आई, आपकी सरकार में ये दृढ़ इच्छा शक्ति नजर आ रही है, जैसा कि अभी कार्यों से दिख रहा है। अगर आगे कुछ चीज़ें कमी होगी तो उस पर भी हम सवाल उठाएंगे, लेकिन अभी जो चीज़ें दिख रहे हैं उसके मुताबिक चीज़ें सही ट्रैक पर जा रही हैं। अब उन्होंने कहा कि भाई ऑल वेदर रोड जो प्रधानमंत्री ने बनाई उसको हमने बनाया था, उसका नाम कुछ और था, 4 धाम यात्रा मार्ग था, और आपने ऑल वेदर कर दिया। वो कह रहे हैं भाजपाई प्रचार है। मदन जी, नहीं देखिए, हरीश रावत जी इतने बड़े नेता हैं कि उत्तराखंड में इन्होंने बहुत काम किया, लेकिन इनके लोग इन पर विश्वास नहीं करते। ये इनका दुर्भाग्य है। ये करते काम है लेकिन लोग इन पर विश्वास नहीं करते। इन्हीं के लोग, हम तो करते हैं। अब आप देखेंगे 4 धाम यात्रा की बात आप करेंगे, क्या इसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने नहीं की? क्या इसकी घोषणा नरेंद्र मोदी जी ने नहीं की? ये कौन इसको झुठलाएगा? कौन इस पर विश्वास नहीं करेगा? क्या ये कोई कागजों की बात नहीं है क्या? आज 4 धाम यात्रा जिस प्रकार से मार्ग को हम बनाने का काम ऑल वेदर के रोड के रूप में कर रहे हैं, क्या इसको ये कहेंगे कि ये प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है? क्या प्रधानमंत्री कहेंगे कि डबल इंजन की सरकार में केंद्र ने पैसा नहीं दिया है क्या? ये सारा पैसा भारत सरकार ने दिया है, केंद्र सरकार ने दिया है। और आज त्रिवेंद्र रावत की सरकार जिस प्रकार से हमें पूरी भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी जी की सरकार का, वहां के मिनिस्टरों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, निश्चित रूप से आज उत्तराखंड राज्य उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और खास तौर पर आज के दिन में आपके माध्यम से जो आज के दिन वो आपदा आई थी, उस आपदा में जो हजारों लोग जो श्रद्धालु के रूप में वहां थे हमारे बीच में नहीं रहे, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और बाबा केदार को प्रणाम करता हूं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में यहाँ 4 धाम पूरी दुनिया के एक इस प्रकार का कहीं ना कहीं एक संदेश छोड़कर जाए। इस अवस्थापना सुविधाएं अगर देखनी है तो उत्तराखंड राज्य में इन 4 धाम के रूप में जाकर देखें, जिससे कि हमारी आर्थिकी भी मजबूत होगी और हम एक दिशा भी प्राप्त करेंगे। जी, अभी जो चीज़ें निकल कर आई, अभी मदन जी, क्या क्या वहाँ कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं? आप दर्शकों को बताइए हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि क्या क्या कार्य पूरे हो चुके हैं, कैसे चीज़ों को लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं। अभी जो ग्राफिक के माध्यम से हमने तमाम चीज़ें आप दिखाई दर्शकों को, लेकिन हम चाहते हैं कि अब सरकार का एक हिस्सा हैं आप सरकार हैं, तो आप जरा बताइए कि क्या चीज़ें कैसे वहाँ चल रही हैं, क्या क्या बाकी है, और जो जिन गुणवत्ता पर सवाल उठे थे सड़कों पर, उनका क्या किया जा रहा है? क्या वो दोबारा बंद रही हैं? क्या कुछ कार्रवाई की बात चल रही है? जो काम मतलब जिन पर कैग ने सवाल उठाए थे, उन मसलों पर क्या हो रहा है? मदन जी, देखिए चौहान साहब, एक तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने चैनल के माध्यम से करके और पूरे चित्र के साथ दिखाई है। लेकिन अभी हमें जो काम बाकी करने, देखिए वहां अभी
10,000 लोगों तक की पूरी व्यवस्थाएं हमारे हैं कि बाबा केदार के जब दर्शन करने जाएं इतने लोग वहां रुक सकते हैं। आज जो हमारे पंडित लोग थे, पंडितों के लिए किस प्रकार जो बीच बीच में कई चीजें आई हैं कि बीच में 2 मकान आए हैं, उनको हटाकर हमें दोबारा बनाने की बात आई, वो हमने कंप्लीट करते हुए और उस व्यवस्था को पूरा किया। आज आप देखेंगे और पूरी जो 50 फुट का रास्ता है, उस रास्ते में आप देखेंगे कि किस प्रकार से ऐसा लगता है कि वहां खड़े होने में एक ऐसी अनुभूति महसूस होती है कि हाँ, हम साक्षात्कार भगवान के चरणों में बैठे हैं और उस प्रकार की पूजा कर रहे हैं। ये जरूर है कि भी आस्था पथ हमें और बनाना है, कुछ घाट बनाने हैं, हमें हेलीपैड बन गए हैं, हेलीपैडों का निर्माण हमने पूरा कराया है। कुछ आने वाले समय में और कुछ चीजें हैं जो अभी, जैसा गुफा का निर्माण भी हो गया है, कुछ बाकी शेष है। हमारा जो शंकराचार्य जी की समाधि है उसका निर्माण अभी हमें करना है, हमें भैरव जी के रूप में जो सड़क जानी है उसका निर्माण, कुछ चीजें जो पूरी हुई है, कुछ चीजें जो अभी चल रही है, कुछ चीजें जो अभी पूरी होंगी। तो इस प्रकार से आने वाले समय में एक पूरा बाबा केदार का जो धाम होगा, इसका कहीं ना कहीं जब हम देखेंगे कि ये ज्योतिर्लिंग के रूप में भी है, हमारा एक धाम भी है, अवस्थापना सुविधाओं से इस प्रकार सुसज्जित होगा कि जिससे एक घर के रूप में इसको प्रस्तुत किया जाएगा। जी, बहुत अच्छी बात है। चीज़ें अपने आप में काफ़ी अच्छी दिशा में बढ़ रही हैं, एक ट्रैक बढ़ रहा है। जो कोरोना काल है, कोरोना महामारी का जो ये दौर है, बेहद कठिन दौर है। मदन जी, इस दौर में अब निर्माण कार्यों की क्या स्थिति है? क्योंकि इस दौर में काफी सारी चीजें बिल्कुल जगह की जगह ठहर गई थी और कोरोना का खौफ उत्तराखंड में भी बढ़ रहा है, जैसा पूरे राज्य में बढ़ रहा है। तो क्या स्थितियां हैं वहां पर? कुल मिलाकर क्या पुनः अब निर्माण कार्य उसी रफ्तार पर आ रहा है या आना बाकी है? देखिए, लॉकडाउन के पहले चरण में और दूसरे चरण के बाद जब भारत सरकार की गाइडलाइन में हमें निर्माण कार्यों की अनुमति दी गई, जहां हमने 4 धाम हमारा निर्माण मार्ग है, हमारा अन्य निर्माण मार्ग है, हमारा रेलवे काम हमने शुरू किया, साथ साथ हमने बाबा केदार के बचे हुए कामों की शुरुआत भी की है और आज वो पूरे काम तेजी के साथ चल रहे हैं। कल जब प्रधानमंत्री ने समीक्षा की थी, ड्रोन के माध्यम से उस सारे कामों को दिखाया गया था किस प्रकार से वो काम चल रहे हैं। ये जरूर है कि अभी ये यात्रा के लिए हमने बाबा केदार के जो दर्शनों के लिए आम लोगों के लिए अभी नहीं खोला, केवल कुछ निश्चित संख्या में उसी जनपद के श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। लेकिन हमारे निर्माण कार्य वो अबाध रूप से चल रहे हैं और जल्दी निर्माण कार्य और तेजी और गति पकड़ेंगे, ऐसा मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। जो पैदल यात्रा मार्ग को लेकर कुछ सूचनाएं हैं कि जो पहले पैदल यात्रा मार्ग था मदन जी, वो कुछ लंबा हो गया है। यात्रियों को क्या अब थोड़ा सा ज्यादा दूरी तय करनी होगी? जो पैदल यात्रा मार्ग है, जो मेरे पास सूचना है कि कुछ किलोमीटर ज्यादा यात्रा उनको करनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा देखिए, 2 चीजें हैं। जो पहले छोटी निमचोली बड़ी निमचोली मार्ग को हम जाते थे, वो निश्चित रूप से एक बड़ा टिपिकल मार्ग था, बड़ा। जब हमने वैकल्पिक मार्ग बनाया, वो एकदम ज्यादा चढ़ाई का नहीं है, थोड़ा ठीक है, तो उसमें ये निश्चित हो सकता है कि 400 मीटर 500 मीटर थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसमें सब लोग आराम से जाने के लिए कहीं ना कहीं जो थकावट है, जो पहाड़ पे चलने के लिए एक ऐसा मार्ग की आवश्यकता है, वो सारे की प्रतिपूर्ति वहां हो रही है। लेकिन निमचोली वाला मार्ग बहुत ही कठिनाई से था, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दिक्कत होती थी। मैं खुद ही बताता हूँ कि 2014 में जब मैं गया, मुझे चढ़ने में बड़ा एकदम कष्ट जैसा अनुभव लगा था। जी, मुझे लगता है कि मदन जी आवाज मिल रही है? कट गया, लगता है मदन कौशिक जी से संपर्क हमारा कट गया है। और कुल मिलाकर जो स्थितियां हैं कुल देखने को मिली, मदन कौशिक जी ने जिस तरीके से बताया कि उत्तराखंड राज्य में जो बाबा केदार धाम, जो केदार घाटी है, वहाँ किस तरीके से पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है, किस तरीके से चीज़ें वहाँ पर आगे बढ़ रही हैं, सरकार किस तरीके से वहाँ काम कर रही है, चाहे वो मंदाकिनी का पर पुल हो या जो भैरव बाबा का जो पूरा एरिया है उसको किस तरीके से सजा संवारा जा रहा है। और कुल मिलाकर जो भी स्थितियां हैं, जो भी कुछ स्थितियां हों, वो अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण दौर में हैं और प्रधानमंत्री इसमें व्यक्तिगत रुचि ले रहे हैं। तो
अभी हरीश रावत जी से बात की, जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जो सरकार का हिस्सा है मदन कौशिक जी, जो राज्य के वर्तमान कैबिनेट मंत्री हैं और सरकार के प्रवक्ता हैं। दोनों राजनेताओं ने बहुत एक मतलब ये कहीं नहीं कहा कि नहीं, एक दूसरे के काम को खारिज नहीं किया है। बहुत अच्छी बात है उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए कि कोई राजनीतिक विद्वेष जैसी बात दोनों तरफ नहीं आई। ये तय है, हरीश रावत ने स्वीकार किया कि जिस दौरान 2013 में आपदा आई थी, 16 जून 2013 को, उस दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री गफलत में रहे, वो प्रबंध नहीं थे, वो चीज़ें नहीं थी, इस वजह से नुकसान ज़्यादा हुआ, तबाही ज़्यादा हुई, नहीं कहीं ना कहीं, या रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आई। मदन कौशिक जी जो राज्य सरकार का हिस्सा है, कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने कहा कि वो भी कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहते, चीज़ें अच्छी बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीज़ों को एक अपने हाथ में लिया है और उन्होंने एक सेब दिया है, एक योजना बनाई है, जिस योजना के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले किसी ने कोई योजना नहीं बनाई थी। दोनों अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम देख रहे थे बाबा केदार धाम पर एक खास कार्यक्रम, और अब हम सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही। अवनीश अवस्थी अपर मुख्य सचिव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। न कि होम क्वारंटाइन में भेजना, ये भी निर्णय उनके स्तर से लिया गया है। राज्य सरकार ने आज ये समीक्षा की है मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कि प्रत्येक जनपद में जो सरकारी चिकित्सालय है, जो निजी